प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि पहले वाला जो ऑडियो मैंने आपको सेंड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो है हमारा जो लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग हमारा जो लेसन है, फ्लेमिंगो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका दूसरा लेसन है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके टू पार्ट्स है। एक है फर्स्ट पार्ट की सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसके मेन कैरेक्टर हैं साहिब आलम। और उसका इंट्रोडक्शन और समरी मैंने आपके साथ जो डिस्कस की। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। हमने कहा इसमें स्टोरी है मुकेश की। मुकेश कौन है? एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा। ठीक है, चलिए देखें। द सेकंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश की जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें मुकेश के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर इसमें मुकेश का जो जीवन है या मुकेश जो है वो क्या चाहता है, क्या करता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, किसका सेकंड पार्ट? द लॉस्ट स्प्रिंग का। ठीक है, द सेकंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वेंगल मेकर्स। ठीक है, मुकेश के बारे में हमें मुकेश के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है सेकंड पार्ट में। और जो मुकेश हैं वो किससे बिलोंग्स करता है? एक बेंगल मेकर से, एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से उसका संबंध, अर्थात वो एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। ठीक है, फिरोजाबाद इज बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज हैं, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज भाई देखो, ग्लास ब्लोइंग। ठीक है, ग्लास ब्लोइंग का मतलब हो गया है कि जहाँ पर कांच को पिघलाया जाता है और कांच को पिघलाने के बाद चूड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो चूड़ी बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं, उसके लिए फिरोजाबाद को जाना जाता है। फिरोजाबाद एक ऐसा सिटी है जो चूड़ी बनाने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। वहाँ पर, कहाँ पर? फिरोजाबाद में जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर लगभग 20,000 बच्चे जो हैं इस काम को कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस एंड द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर इज नॉट नॉन हेयर। लेकिन 20,000 बच्चे तो यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते हैं उस कानून को। जो कानून जो है, हमने कहा जो कानून बाल श्रम को रोकता है, जो कानून जो है बच्चों के शोषण को समाप्त करता है, बच्चों का शोषण नहीं होने देता, ऐसे जो कानून बने हुए हैं हमारे देश में, वही उस कानून को नहीं जानते हैं। अगर उस कानून को जानते हैं तो शायद इतने सारे बच्चे चूड़ी नहीं बना रहे होते हैं। वो सब के सब बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अपने बचपन का आनंद ले रहे होते। द living conditions and the working environment is awful टेल। ठीक है, अगर हम उनकी लिविंग कंडीशंस की बात करें उन बच्चों की, कि वो बच्चे किस स्थिति में जी रहे हैं, और अगर हम बात करें उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट की, कि उनका जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो किस स्थान पर काम करते हैं, तो इसकी जो कहानी है ऑफुल टेल है। ऑफुल टेल का मतलब मैंने आपको बताया कि एक खस्ता हाल। ठीक है, खस्ता हाल स्थिति, खस्ता हाल स्थिति है किसकी? किसकी है खस्ता हाल स्थिति? उनकी जो लिविंग कंडीशन है इन 20,000 बच्चों की, और इनका जो काम करने का जो एटमॉस्फेयर है या जो एनवायरनमेंट है, वो किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उसकी थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी गई ज़रा। लेकिन ऐसा पहले ही बता दिया गया है कि वो उसकी स्थिति खस्ता हाल है। ठीक है, तो चलिएगा ज़रा देखें कैसी है स्थिति वहाँ पे जहाँ पर ये बच्चे काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ इन फिरोजाबाद। ठीक है, लाइफ इन डिग्नी सेल्स, वो एक डिग्नी सेल्स अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं। डिग्नी सेल्स अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं। एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेसेस, और बहुत अधिक तापमान वाली जो भट्टियां हैं जिसमें जो हैं ग्लास जो है ग्लास को जो है पिघलाया जाता है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, उसके करीब काम करते हैं।
एक तो अंधेरी कोठरियां हैं, और एक दूसरी बात वहाँ पे जो भट्टियाँ लगी हुई है, जो फर्नेंसेस लगी हुई है, उनका टेम्परेचर बहुत हाई है, वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो जब वो ऐसी जगह पे काम करते हैं, मेक दीज चिल्ड्रन चलो देखें, फिर से देखें बच्चों एक बार क्या लिखा था। लाइफ इन life in digging cells and working close to hot furnaces make the children blind when they step into adulthood। ठीक है, जब तक कि वो अपने एडल्टहुड में स्टेप करते हैं, अर्थात अपने वयस्क, जब तक वो वयस्क बनते हैं ना, तब तक जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। उनकी जो आईसाइट है, उनकी जो मतलब आँखों की देखने की क्षमता, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं, डिग्नी सेल्स में काम करते हैं। और साथ साथ में जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। वेटेड डाउन बाय द डेप्थ, दे कैन नाइदर थिंक नॉर फाइंड अ वे टू कम ऑफ कम ऑफ आउट ऑफ दिस ट्रैप। ये जो ट्रैप है ना, वेटेड डाउन बाय द डेप्ट, वेटेड डाउन, उन पे जो है कर्ज बहुत ज़्यादा है। कर्ज होने के कारण जो है वो सोच भी नहीं सकते हैं। दे कैन नाइदर थिंक, वो सोच ही नहीं सकते हैं, नाइदर थिंक नॉर फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस ट्रैप। वो इस ट्रैप से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वेटेड डाउन बाय द डेप्ट, उन पे कर्ज हैं, और जिसके कारण वो इस कंडीशन से बाहर निकलने का ना तो सोच सकते हैं, और ना ही उन्हें कोई रास्ता नज़र आता है। द पॉलिटिशियंस, middlemen, policemen, and bureaucrats will all obstruct this way of progress। उनकी जो प्रोग्रेस का जो वे है, उनकी जो उन्नति का जो रास्ता है, उसको रोकने में जो है, अगर हम कहें तो सबसे बड़ा जो हम कहेंगे जो हाथ है, या फिर सबसे बड़ा जो उसमें जो है भूमिका है, वो किस किस की भूमिका है, जिन्होंने इन बच्चों की प्रोग्रेस को जो है रोक रखा है, तो वो हैं द पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ। मिडिल मैन का मतलब होता है विचोलिया, और पुलिसमैन होता है, आप जानते हैं पुलिसमैन, एंड द ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाह। ये ऐसे लोग हैं, विल ऑल ऑब्स्ट्रैक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। इन सब ने उन बच्चों की उन्नति के रास्ते को रोक रखा है। द वीमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर्ड इट एज देयर फैट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ को अपने घरों में जो है एक ट्रेडिशन मानती है, एक परंपरा मानती है। वो कहती है कि बस हमारी यही परंपरा। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर्ड इट एज देयर फैट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। वो इसे अपना भाग्य समझती हैं कि हमारा भाग्य ऐसा ही है, और जब आप इसे अपना भाग्य समझती हैं तो इसी ट्रेडिशन को आगे फॉलो कर रही है, इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। जबकि वो कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है, उनके उनके ऊपर डेप्ट हैं, वो इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो सोचते नहीं हैं बाहर निकलने का। ठीक है, और इसी अंधेरी कोठरियों में और हाई टेम्परेचर वाली फर्नेसेस, भट्टियों के पास काम करते हैं, जिसके कारण वो जो है अडल्ट होने से पहले ही जो है अंधे हो जाते हैं। मुकेश, फिर हम मुकेश पे आते हैं। मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉक देयर। जितने भी वहाँ पे जो फॉक लोग रहते हैं, जितने भी जो हैं वेंगल मेकर्स हैं, मुकेश उनमें सबसे अलग है। देखिए, मुकेश उनमें सबसे अलग है। हमने कहा ये जो पार्ट है, इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश ही है, जो एक बेंगल मेकर का पुत्र है। ठीक है, ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द गार्बेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक द सॉरी इस लाइन को जरा दोबारा एक बार देखिए। द गैरेज, गार्बेज नहीं है वो, द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। जब ये पूछा जाता है कि तुम मोटर मैकेनिक कैसे बनोगे, गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं कार चलाना चाहता हूँ और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो एक बड़ी बात है कि मुकेश उन सब में से, क्योंकि बाकी सब लोग जो हैं इस दयनीय स्थिति को अपना एक भाग्य मान चुके हैं और इस परंपरा को लगातार जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन मुकेश उनमें से ऐसी सोच रखता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं एक
कार चलाना चाहता हूँ। और जब उससे पूछा जाता है कि गैरेज आपके घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तो बच्चों, यह था सेकंड पार्ट। ठीक है, मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने आपसे सेकंड पार्ट भी डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद एक अगला जो ऑडियो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें मैं मेन पॉइंट्स जो हैं, इन दोनों पार्ट्स के मेन पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आप इसे जो है ध्यान से सुनेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा उसे आप पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।